प्लास्टिक सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो। और इसी को देखते हुए सरकार ने अभी पिछले साल ही जुलाई मंथ में करीब प्लास्टिक से बनी 19 चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है कि वो चीज़ें यूज़ नहीं की जानी चाहिए। जैसे कुछ के नाम अगर मैं आपको गिनाऊं तो उसमें थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक की चम्मच, प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक का कप, ये कुछ नाम हैं। लेकिन बावजूद उसके किसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे लोग पहले प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे वैसे ही अभी भी कर रहे हैं और भी ज़्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच एक शख्स ऐसा निकल के आया जो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से हैं। उसने न सिर्फ पॉलीथीन मुक्त भारत की जो परिकल्पना है उसका समर्थन किया, बल्कि एक ही दिन में हजारों लोगों तक जो पॉलीथीन है उसको लेके जागरूकता फैलाने का काम किया। दरअसल छत्तीसगढ़ का जो कोरिया जिला है वहां पर इस तरह की शादी का अरेंजमेंट हुआ जहां पर प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया। वैसे तो क्या आमतौर पर आप देखते हैं ना कि कहीं पर भी मतलब जाते हैं आप शादी में तो प्लास्टिक की पत्तल, प्लास्टिक का डिस्पोजल, प्लास्टिक के दूने, मतलब सब कुछ कई सारी चीज़ें प्लास्टिक की वहाँ पर आपको दिखती है और आप यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर प्लास्टिक को प्रतिबंधित रखा और एक भी चीज़ प्लास्टिक की नहीं थी। प्लास्टिक की पत्तल की जगह वहाँ पर पत्तों की पत्तल का यूज़ किया गया और डिस्पोजल की जगह कुल्हड़ और कई सारे जो प्लास्टिक की चीज़ें वहाँ पर यूज़ होनी थी उनकी सबकी जगह मिट्टी के बर्तनों का यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी सराहनीय था। हालांकि पहले तो जैसे लोगों ने ये सब देखा तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो गए, लेकिन बाद में लोगों ने उसकी खूब तारीफ की और कई दिनों तक ये शादी चर्चा का विषय बनी रही। दोस्तों, आमतौर पर आप जैसे शादियों में जाते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम अटेंड करते हैं, खाना खाते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं, घर पे आ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ तो शायद आपको पता है ना कि जिस पत्तल में आप खाना खाते हैं वो पत्तल खाना खाने के बाद कहाँ पर फेंकी जाती है। आपको पता है कि जैसे पत्तलों को उठा के एक जगह पे फेंक दिया जाता है और फिर क्या होता है कि कोई भी भूखा जानवर जो कई दिनों से भूखा होता है, जैसे कि कोई गाय है वो काफ़ी टाइम से भूखी है और वो उसे लगता है कि यहाँ पे खाना है तो खाना खाने के लिए वो वहाँ पर आ जाती है और खाना जब वो खाती है तो पत्तल भी उसके साथ खाने में अंदर पेट में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि उस टाइम तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी में कुछ असर दिखने लगता है प्लास्टिक का और फिर कुछ टाइम बाद वो मर भी जाती है। तो ये सब हम जानते हैं, इन चीज़ों से हम अनजान नहीं है। तो दोस्तों, क्यों ऐसा होता है, मतलब जानबूझ के क्यों हम किसी जीव की हत्या करें, क्यों किसी जीव की हम जान लें। हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि इस प्लास्टिक की पत्तल की जगह कोई दूसरा ऑप्शन तराशें, कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और हम उसका यूज़ करें और उससे हमें नुकसान भी ना हो, जानवरों को भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो जैसे पत्तों की पत्तल होती है ना, तो पत्तों की पत्तल बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जैसे प्राकृतिक पत्ते होते हैं और उसकी हम पत्तल बनाते हैं। जैसे केले के पत्ते हो गए और कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी पत्तल बना के और फिर उसमें हम खाना खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें औषधीय गुण होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम पहले से पत्तों की पत्तल ही बनती आ रही थी और पहले हम यूज़ भी कर रहे थे, शादियाँ भी होती थी, सब काम होते थे। लेकिन अभी ट्रेंड पता नहीं अलग सा ही चल गया कि नई पत्तल तो प्लास्टिक की हो, तो लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। मतलब उन्होंने ये नहीं कि खुद का सोच लिया कि चलो प्लास्टिक की पत्तल है, ठीक है, उनके लिए मतलब उनको लगता है कि सही है, लेकिन जानवर हैं उनके लिए तो वो सही नहीं है और इंसानों के लिए भी वो सही नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक की पत्तल में अगर खाना खाते हैं, क्योंकि ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जैसे गर्म खाना उसमें डालते हैं तो जैसे कुछ केमिकल्स जो उसमें मिले होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो खाने को जहरीला बना देते हैं और जैसे हम उसको खाते हैं तो कई सारी बीमारियों का सामना हमको करना पड़ सकता है। तो ये हमारे लिए भी सही नहीं है, ना ही जानवरों के लिए। तो क्यों ना इस ऑप्शन को हटा ही दिया जाए और दूसरा ऑप्शन हम अपनाएं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप ये बोलें कि देखो सभी यूज़ करते हैं, तो देखो सभी तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते ना कि जो सब करते हैं, क्योंकि सब लोग अगर गलत कर रहे हैं तो हम तो गलत नहीं कर सकते। और स्टार्टिंग तो ऐसे ही होती है ना, जैसे उस शादी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, तो वो भी अगर ये सोचते कि देखो एक भी शादी ऐसी नहीं हुई है तो अगर हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने और भी उनकी खूब तारीफ की, खूब प्रशंसा की, मतलब इस चीज़ को एक इस तरह से लिया एक आंदोलन के रूप में, एक जागरूकता के रूप में कि कितना अच्छा कदम उठाया है उन्होंने। और
इसी तरह से जो हिमाचल है तो वहाँ के लोग भी इसी तरह से पहल कर रहे हैं इस चीज़ की कि वहाँ पर अभी प्लास्टिक की पत्तल में खाना नहीं खाते लोग, वहाँ पर जो पत्तों की पत्तल है उस पे खाना खाते हैं, हाथों से वो पत्तल बनाते हैं और उसी पे खाना वो खाते हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है, तो हमें उन लोगों से सीखना चाहिए और हमें इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए ताकि हम भी ठीक रहें, जानवर भी ठीक रहें, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हमारी सुविधा को हम देखें और जानवर कितने ही मरे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।